जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। गरुड़ पुराण 10वां अध्याय। इसमें पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखा है कि गरुड़ कहते हैं कि देहा विधान श्री गरुड़ जी बोले कि हे विभो, अब आप पुण्य आत्मा धर्म पुरुषों के शरीर की अंत्येष्टि संस्कार का विधि विधान बतलाइए, और यदि पत्नी सती हो तो उसकी महिमा का भी वर्णन कीजिए। श्री भगवान ने कहा, हे ताक्षय, जिन आज वैदेहिक कृत्यों को करने से पुत्र और पौत्रादि पितृ ऋण से विमुक्त होते हैं, उसे मैं तुम्हें बताता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत से दान देने से क्या लाभ? माता पिता की अंत्येष्टि क्रिया भली भांति करें, उससे पुत्र को अग्निष्ट होम यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। माता पिता की मृत्यु के उपरांत पुत्र को शोक का परित्याग करके सभी पापों से मुक्ति के लिए समस्त बांधवों के साथ मुंडन करवाना चाहिए। माता पिता के मरणोपरांत जिस पुत्र ने मुंडन नहीं कराया, वह संसार सागर को तारने वाला पुत्र कैसा समझा जाए। अतः नख और कांख को छोड़कर मुंडन कराना आवश्यक होता है। केशों में काम का वास होता है, इसलिए मुंडन कराना चाहिए। इसके बाद समस्त बांधवों सहित स्नान करके वस्त्र धारण करें। तत्क्षण पवित्र जल से शव का स्नान कराएं और चंदन तथा गंगा जी की मिट्टी के लेप से तथा मालाओं से उसे विभूषित करें। इसके बाद नवीन वस्त्र से ढककर अपस्वय होकर नाम गोत्र का उच्चारण करके संकल्प पूर्वक दक्षिणा सहित पिंड दान देना चाहिए। मृत्यु के स्थान पर शव नामक पिंड को दिवंगत व्यक्ति के नाम गोत्र से प्रदान करें। ऐसा करने से भूमि और भूमि के अधिष्ठाता देवता प्रसन्न होते हैं। इसके पश्चात घर के द्वार के बाहर पर पांथ नामक पिंड मृतक के नाम गोत्र आदि का उच्चारण करके पिंड अर्पण करें। ऐसा करने से भूत आदि कोटि में दुर्गतिग्रस्त प्रेत मृतक की सद्गति में विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते। इसके बाद पुत्र वधू आदि शव की प्रदक्षिणा करके उसकी पूजा करें। तदुपरांत अन्य बांधवों के साथ पुत्र के द्वारा अंतिम यात्रा के निमित्त कंधा देना चाहिए। अपने पिता को कंधे पर धारण करके जो पुत्र शमशान को ले जाता है, वह पग पग पर अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्य फल प्राप्त करता है। अपने कंधे तथा पीठ पर बैठाकर पिता अपने पुत्र को सदा पालन पोषण करता है। पुत्र उस ऋण से तभी मुक्त होता है जब वह अपने मृत पिता के शव को अपने कंधे पर धारण करता है। इसके बाद आधे मार्ग में पहुंचकर भूमि का मार्जन प्रोक्षण करके शव को विश्राम कराएं और उसे स्नान कराकर भूत संज्ञक पितृ को गोत्र नाम आदि का उच्चारण कर भूत नामक पिंड प्रदान करें। इस पिंड दान से अन्य दिशाओं में स्थित पिशाच, राक्षस, यक्ष आदि उस हवन करने योग्य देह की हवनीयता को अयोग्य नहीं उत्पन्न कर सकते। तदुपरांत शमशान में ले जाकर उत्तराभिमुख स्थापित करें। वहां शवदाह के लिए यथाविधि भूमि का संशोधन करें। भूमि का सम्मान और लेपन करके द्रव्य मूल कुशा मूल से 3 रेखाएं खींच उल्लेखन करें। उल्लेखन के क्रम अनुसार ही उन रेखाओं से उभरी हुई मिट्टी को उठाकर ईशान दिशा में प्रेक्षित कर उस वेदिका को जल से प्रेक्षित करें। उसमें विधि विधान पूर्वक अग्नि स्थापन करें। पुष्प और अक्षत आदि से कर्व्याद संज्ञक से शवदाह किया जाता है। अग्निदेव की पूजा करें और लोमभ्य स्वाहा यजुर्वेद अनुसार अनुवाक से यथाविधि हवन करना चाहिए। तब उस कर्व्याद अग्नि की तुम प्राणियों को धारण करने वाले, उनको उत्पन्न करने वाले तथा प्राणियों का पालन करने वाले हो। यह सांसारिक मनुष्य मर चुका है, तुम इसे स्वर्ग ले जाओ। इस प्रकार कर्व्यान संज्ञक अग्नि की प्रार्थना करके वहां चंदन, तुलसी, पलाश और पीपल की लकड़ियों से चिता की रचना करें। हे खगेश्वर, उस मृतक देह को चिता में रखने के बाद वहां मृतक को 2 पिंड प्रदान करें। प्रेत के नाम से एक पिंड चिता पर, दूसरा पिंड शव के हाथ में दिया जाता है। चिता पर रखने से उस शव में प्रेतत्व आ जाता है। प्रेत कल्प को जानने वाले कतिपय विद्वान चिता पर दिए जाने वाले पिंड को साधक नाम से जानते मानते हैं। अतः चिता पर साधक नाम से शव के साथ हाथ पर प्रेत नाम से पिंडदान किया जाता है। इस प्रकार से 5 पिंड प्रदान करने के बाद शव आहुति योग्य हो जाता है। अन्यथा शमशान में स्थित पूर्वोक्त पिशाच, राक्षस तथा यक्ष आदि उसकी आहुति योग्यता के उपघातक होते हैं। यदि पंचक न हो तो प्रेत के लिए 5 पिंड देकर हवन किए हुए उस कर्व्याद अग्नि को घास फूस पर रखकर पुत्र के द्वारा अग्नि प्रदान की जाए। पंचक में जिसकी मृत्यु होती है उस मनुष्य की सद्गति नहीं होती।
पंच की शांति के बिना उसकी अंत्येष्टि नहीं करनी चाहिए अथवा अन्य व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। धनिष्ठा के उत्तरार्ध से रेवती पर्यंत तक 5 नक्षत्र पंच संख्यक है। ये 5 नक्षत्र पंचक कहलाते हैं। इनमें मृत व्यक्ति का शव दाह के योग्य नहीं होता और उसका दाह करने से परिणाम अशुभ होते हैं। इन नक्षत्रों में जो मरता है उसके घर में कोई हानि हो सकती है। पुत्र और संगोत्रियों को भी कोई विघ्न हो सकता है अथवा इस पंचक में भी दाह विधि का आचरण करके मृत व्यक्ति का दाह संस्कार हो सकता है। सभी दोषों की शांति के लिए उस दाह विधि को कहूँगा। हे ताक्षय, कुश से निर्मित 4 पुतलों को नक्षत्र मंत्रों से अभिमंत्रित करके मृतदेह के समीप चित्रा पर रखें। अब उन पुतलों में सुमन तपाया हुआ सोना रखना चाहिए और फिर नक्षत्रों के नाम मंत्रों में से हवन सामग्री का उपयोग करते हुए यज्ञ करना चाहिए। पुनः प्रेता जयतन नर इंद्रो व शर्म यक्षतु, इन मंत्रों से उन नक्षत्र मंत्रों का संपुट लगाकर अंत्येष्टि यज्ञ करना चाहिए। तद अपराध शवदाह के साथ पुतलों का दाह भी करे। सा पंडित श्राद्ध के दिन पुत्र यथाविधि पंचक अनुशांति का अनुष्ठान करे। पंचकों में मृत मृत्यु के साथ दाह हेतु द्रव की ही 5 प्रतिमाएं बनाकर उन्हें सफ़ेद ऊन के धागे से लपेटकर जौ के आटे से उनका लेपन करके उनमें क्रमशः पूजन करके उनमें से प्रथम को प्रेत के सिर में, दूसरों को नेत्रों में, तीसरों को वाम कुशी में, चौथे को नाभि में और 5वें को पैरों में रखकर घृत होम के पश्चात शवदाह करना चाहिए। पंचकोश की शांति के लिए क्रमशः तिल से भरा पात्र, सोना, चांदी, रत्न, घृत पूर्ण कांस्य मात्र का दान करना पुण्य आदि होता है। इस प्रकार पंचक शांति विधान करके जो शवदाह करता है उसे पंचक जन्य कोई विघ्न बाधा नहीं होती और प्रेत भी सद्गति प्राप्त करता है। इस प्रकार पंचक में मृत व्यक्तियों का दाह करना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु पंचक में नहीं हुई है तो पूर्व में वर्णित विधि से केवल शव का दाह करना चाहिए। यदि मृत्यु व्यक्ति की पत्नी सती हो रही हो तो उसके दाह के साथ ही शव का दाह करना चाहिए। युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पूर्व गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी ने सती प्रथा जैसी परंपराओं को कभी मूल्य महत्व नहीं दिया। उन्होंने उज्जवल भविष्य की रचना के लिए अपने द्वारा घोषित युग निर्माण सत्संकल्प में स्पष्ट रूप से दिया है कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें। युग निर्माण योजना गायत्री परिवार संगठन ऐसी मूढ़ मान्यताओं को मानने के लिए प्रेरित नहीं करता और न ही समर्थन। पौराणिक काल में इस प्रकार की सती प्रथाएं प्रासंगिक रही होंगी अथवा नहीं, ये शोध का विषय है, किंतु ये प्रसंग मात्र इसलिए यहाँ यथावत दिया जा रहा है कि हमारे आज साहित्य की मौलिकता का ह्रास न होने पाए। राजा राम मोहन राय जैसे प्रगतिशील समाज के चिंतकों ने युगानुकूल प्रथा परंपराओं में परिवर्तन किए हैं जिन्हें समाज ने सहज स्वीकार किया है, जो आज भी पुष्पित, पल्लवित एवं प्रगतिशील हैं। पुराणकार द्वारा अगले वृत्तांत तथा श्लोक क्रमांक यदि पत्नी सती नहीं होती तो केवल पति के शव का भी दाह करना चाहिए। मैं सती प्रथा का तार्किक खंडन समाधान भी किया गया है। साथ ही 12वें अध्याय में भगवान विष्णु सती स्त्री के लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि इसलिए पुत्र द्वारा विधि विधान पूर्वक षोडशी का अनुष्ठान करना चाहिए। पत्नी यदि अपने पति की आत्मस्यान इन श्राद्धों को करती है तो उसे अनंत श्रेय की प्राप्ति होती है। जो स्त्री अपने मृत पति की आर्धवेही के श्राद्ध, वार्षिक श्राद्ध, पाक्षिक श्राद्ध करती है वह मेरे द्वारा सती कही गई है। सती के नाम के कर्तव्य बताए गए हैं। अपने पति के प्रिय संपादन में संलग्न पतिव्रता नारी यदि उसके साथ सती होना चाहे तो पति की मृत्यु होने पर स्नान करे और अपने शरीर को कुमकुम, अंजन, सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि से अलंकृत करे। ब्राह्मणों, बंधु बांधवों को दान दे। सती प्रथा के नाम पर बलपूर्वक दाह करने का विधान नहीं है। यह कानून अपराध में की श्रेणी में आता है। कौशल्या आदि 10 पत्नियां, पांडु पत्नी कुंती तथा जड़ भरत की सांपत्य सौतेली माता आदि के सती न होने के उदाहरण प्राप्त होते हैं। गुरुजनों को अभिवादन करके तब घर से बाहर निकलें। इसके बाद देवालय मंदिर जाकर भक्ति भावपूर्वक भगवान विष्णु को नमस्कार करें, जहां अपने आभूषणों को समर्पित करके वहां से श्रीफल लेकर लज्जा और मोह का परित्याग करके शमशान में जाए। तब वहां सूर्य को प्रणाम करके पति की चिता की परिक्रमा करके उसे पुष्प सैया रूपी बांधकर चिता पर चढ़े। अपने पति के सिर को अपनी गोद में लिटाए। तदंतर सखियों को श्रीफल देकर दाह के लिए आज्ञा दे।
और शरीर दाह को गंगा जल में स्नान का भाव करके शरीर दाह करे। गर्भवती स्त्री को अपने पति के साथ अपनी दाह नहीं करना चाहिए। प्रसव करके और उत्पन्न बालक का पोषण करने के अनंतर उसे सती होना चाहिए। यदि स्त्री अपने मृत पति के शरीर को लेकर अपने शरीर का दाह करती है तो अग्नि उसके शरीर मात्र को जलाते हैं, उसकी आत्मा को कोई पीड़ा नहीं होती। धोखे जाते हुए श्रवणादि धातुओं का मल जैसे अग्नि में जल जाता है, उसी प्रकार पति के साथ जलने वाली नारी अमृत के समान ही अग्नि में अपने पापों को जला देती है। जिस प्रकार सत्यपरायण धर्मात्मा पुरुष शपथ के समय तपे हुए लोहा पिंड आदि को लेने पर भी नहीं जलता, उसी प्रकार चिता पर पति के शरीर के साथ संयुक्त वह नारी भी कहीं नहीं जलती, अर्थात उसे दाह को कष्ट नहीं होता। प्रत्युत उसकी अंतरात्मा अपने स्वामी की अंतरात्मा के साथ एकाकार हो जाती है। अपने पति की मृत्यु होने पर जब तक स्त्री अपने शरीर के साथ अपने शरीर को आहुति न कर देती, तब तक वह किसी प्रकार भी स्त्री शरीर प्राप्त करने से विमुक्त नहीं हो सकती। इसलिए सर्वथा प्रयत्न पूर्वक मन, वाणी और कर्म से जीवित अवस्था में ही अपने पति की सदा सेवा करनी चाहिए। मरणोपरांत पति का अनुगमन करना चाहिए। पति के मरने पर जो स्त्री अग्नि में आरोहण करती है वह महर्षि वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति के समान स्वर्गलोक में सर्वथा सम्मानित होती है। वहाँ स्वर्ग में पतिपरायण नारी अप्सराओं द्वारा स्तूयमान होकर 14 इंद्रों के राज्य काल तक अर्थात एक कल्प तक अपने स्वामी के साथ स्वर्गलोक में सब सुख प्राप्त करती है। मनुष्य के शरीर में 3.5 करोड़ रोमकूप है, उतने काल तक वह नारी अपने पति के स्वर्ग में वास करती है, स्वर्ग सुखों का आनंद प्राप्त करती है। वह सूर्य के समान जगमग विमान में अपने पति के साथ क्रीड़ा करती है और जब तक सूर्य और चंद्र की स्थिति रहती है तब तक पतिलोक में निवास करते हुए पति सुख पाती है। इस प्रकार दीर्घ आयु प्राप्त करके पवित्र कुल में जन्म लेकर पति रूप में उस पतिव्रता नारी को उसी जन्मांतरीय पति की पुनः प्राप्ति होती है। जो स्त्री क्षण मात्र के लिए होने वाले अपने शरीर दाह दुख के कारण इस प्रकार के सुखों को छोड़कर देती है, वह मूर्खा जन्म पर्यंत अपने भर्ता के विरह की अग्नि से जलती रहती है। इसलिए पति को शिव स्वरूप कल्याणकारी जानकर उसके साथ अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। हे ताक्षय, यदि पत्नी सती नहीं होती तो दृढ़तापूर्वक सूत से बांधकर उस पर दूध जल से भरे कच्ची मिट्टी का पात्र, घड़ा आदि रखकर ये मंत्र पढ़ें। हे प्रेत, तुम शमशान की तपनी से जले हुए हो, बांधवों से प्रत्यक्त हो। यह जल और दूध ही तुम्हारे लिए है, इसमें स्नान करो और इसे ग्रहण करो। इसके बाद चावल पकाए, उसमें दही घी मिष्ठान जलाकर जल सहित प्रेत को यथाविधि बलि प्रदान करे। हे खग, फिर चिता स्थल से उत्तर दिशा में 15 कदम जाकर वहां गड्ढा बनाकर अस्थि पात्र का स्थापित करे।